Hello everyone, how are you all? Today's conversion is 3-nitrobromobenzene to 3-nitrobenzoic acid. अब सबसे पहले तो we should understand कि ये जो structures हैं ये कैसे बनेंगी. तो पहले हम लोग इन structures को बना लेते हैं. 3-nitrobromobenzene, एक बेंजीन बनाया, एक जगह नाइट्रो एक जगह ब्रोमो, और ये 3 1 2 3 ओके. एंड इसको हमको कन्वर्ट करना है 3-nitrobenzoic एसिड. नाइट्रो वहीं पे है बट यहां पे हमको COOH मिल गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी नेम IUPAC नेम देख के ये गेस करना आना चाहिए कि इवेंचुअली उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, राइट. एक बार स्ट्रक्चर आ गया तो काफी चीजें वैसे क्लियर हो जाती. तो ये कंपाउंड है हमारे पास. तो अब हम इसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल NO2 तो सेम जगह पे है. सो द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे Br को हमको हटाना है और यहाँ पे COOH हमको लेके आना है. तो एक स्पेशल चीज हो गई यहाँ पे, दैट एक कार्बन को ऐड करना है. तो बेसिकली ये कुछ ऐसा हो गया कि अगर मेरे पास RBr हो और मैं आपको बोलूं कि मुझे RCOOH उसका बनाना है, तो ब्रोमीन को हटा के हमको COOH लगाना है. सो दिस इज द एजेंडा. तो जब एजेंडा क्लियर होता है तो हम लोग बैक ट्रैक कर सकते हैं कि यार ये कैसे कैसे बनेगा. तो मैं आपको हेलाइड्स का एक स्पेशल केस बता देता हूँ. अगर आपके पास एक हेलाइड हो तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का एक बेस्ट तरीका है ग्रिगनार्ड रिएजेंट. तो आप क्या करो, मैग्नीशियम में डालो. पहले मैं जेनरिक रिएक्शन दिखाता हूँ और फिर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर उसको अप्लाई करूंगा. मैग्नीशियम और ड्राई ईथर. ड्राई ईथर इज जस्ट अ मीडियम, नथिंग एल्स. तो इससे बन जाएगा RMgBr. अब ये RMgBr की रिएक्शन अगर आप CO2 से कराते हो ना तो आपको इवेंचुअली RCOOH मिल जाता है. बट उससे पहले CO2 से पहले कराओ और फिर उसके बाद पानी ऐड कर दो. ओके. तो RBr with Mg gives RMgBr. RMgBr with CO2 gives you, मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ इसी वीडियो में. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. बट आप ये समझो कि अगर आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट में CO2 डाल दिया ना तो इवेंचुअली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. कैसे मिलेगा देखते हैं. तो मैं आपकी ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 से करके दिखाता हूं. सो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस. तो मान लीजिए मेरे पास है RMgBr. R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. इसकी रिएक्शन कराई मैंने CO2 से. अब सबसे पहले क्या होगा, आपको तो पता ही है कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. R नेगेटिव एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और इस वजह से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ. सो दिस इज अ जनरल रिएक्शन ऑफ अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑन CO2, राइट. तो इससे हमारे पास क्या बन गया, R अटैच हो गया C के साथ. C के साथ एक डबल बॉन्ड पहले से ही था. O के ऊपर नेगेटिव आया और ये जो MgBr है इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये बन गया OMgBr. और अब आपने जब H प्लस और वाटर डाला तो ये OMgBr विल बिकम OH. तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट. तो RMgBr के अंदर अगर आपने CO2 ऐड किया तो आपको RCOOH मिलने वाला है. इज दैट अंडरस्टूड, राइट. प्लीज आप नोट साथ साथ बनाते रहो. So this is a very important reaction of Grignard reagent. Grignard reagent whenever reacts with CO2, it produces a carboxylic acid. Right? अब यही सेम लॉजिक मुझे यहाँ पे Br दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूं. So just have a look at it. तो मैं इसको फटाफट मिटा देता हूं. ठीक है. So now just look at it. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसमें मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के मीडियम में डालूंगा. तो ये कंपाउंड बन जाएगा. NO2 को तो कुछ नहीं होगा, NO2 वैसा ही है. यहां पे बन जाएगा MgBr. तो बेसिकली RMgBr में जो आपका R है ना वो ये वाला ग्रुप हो गया. तो ये वाला ग्रुप MgBr के साथ जुड़ा हुआ था, RMgBr, राइट.
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप मैं रिएक्शन कराऊंगा CO2 के साथ, राइट? और अब ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ MgBr जुड़ा हुआ है, ये कार्बन बेसिकली इस पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इवेंचुअली मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले RMgBr के साथ करके दिखाया, एग्जैक्टली सेम चीज होगी, राइट? और मैं एक बार बना के दिखा देता हूं फिर से। ये NO2 बना, ये जुड़ गया C, ये OMgBr और ये डबल बॉन्ड O, और फाइनली मैंने H प्लस और वाटर का एडिशन किया, तो ये जो OMgBr है इसकी जगह पे OH आ गया, तो यहां बन गया COOH, राइट? सो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई, और इस रिएक्शन के थ्रू हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल समझा कि RMgBr, जिसको हम जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल रहे हैं, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा जहां भी इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो यहां पे कार्बन के ऊपर अटैक होगा क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप इस कन्वर्जन के थ्रू आपको एक अच्छा जीओसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और ये कन्वर्जन ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कभी भी एक हैलाइड को चेंज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो, तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता और CO2 से रिएक्शन करवा देते तो काम हो जाता, राइट? अगर आपको ये रिएक्शंस, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे और उनको केमिस्ट्री का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो, राइट? तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और चीजें लेके आऊंगा। अभी के लिए बाय बाय।